अति रोचक समाचार की प्रस्तुति करें। संघ अब दुर्दिन में आ गया। हुआ यह कि संघ पर अब नियंत्रण गुजराती गैंग का हो गया और एक बयान आया कि अब संघ प्रमुख भी गुजराती गैंग ही निर्धारित करेगी। मामला अति रोचक है। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये भी देखने लायक बात है। खैर, जब मोहन भागवत जी को यह स्पष्ट संकेत दिया था कि अब संघ पर गुजराती गैंग हावी हो गई है, सारा नियंत्रण उसके हाथ में चला गया है और आप जिनमें विश्वास करते थे वे दो ही दल्ले संघ के दुश्मन बन गए, गुजराती गैंग के दलाल बनकर। मोहन भागवत जी ने उस समय ध्यान दिया या नहीं दिया, क्या कह सकते हैं। और दो संघ में दो दल्ले हैं जो गुजराती गैंग के पक्ष में काम कर रहे थे। एक है अरुण कुमार और दूसरे हैं हर्ष। इन्होंने पूरा गुजराती गैंग को सारी व्यू रचना बता दी कि इसी तरीके से कीजिए और अब संघ प्रमुख की नियुक्ति भी ये गुजराती गैंग करेगी। मोहन भागवत को हटाने की पूरी योजना बन चुकी है। जब मैंने इस प्रकार के ऐसे समाचार चलाए थे तो संघ के कुछ कार्यकर्ता मुझसे बोले, अरे यार आप ये क्या प्रचार करते हो, अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, ये सत्य है, सच की बात करते हैं। अब वही जो लोग जो मुझसे कहने आए थे वो कहने लगे नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सच बात कही थी, हमने गलत समझ लिया था और गलत सोच में आ गए थे। अब आपने जो बात बताई ना वो सच है और वो बात अब सच होने आ रही है, तो हम उसके लिए क्षमा करते हैं। मैंने कहा क्षमा की कोई बात नहीं है, ये तो अपना सोच है, अपना दृष्टिकोण होता है जो अपन प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे उन साथियों ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि निश्चय ही संघ अब दुर्दिन में आ गया। अब यहाँ पर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में रस्साकसी हो रही है और ये गुजराती गैंग ने संकल्प कर लिया है कि मोहन भागवत को संघ प्रमुख से हटाया जाए और किसी अन्य को संघ प्रमुख बनाया जाए। कब यहाँ पर होता है कि संघ प्रमुख कौन होगा, और जहाँ तक हमारे हिसाब में और मेरी सोच में है कि गुजराती गैंग है ना, हजबोल को नया संघ प्रमुख बना देगी। ये भी एक संभावना है, किंतु मोहन भागवत भी कोई इतने कमज़ोर नहीं है, वे भी जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और उन्होंने जो एक संकेत दे दिया था कि अब हजबोला जी नहीं, शेषाद्री जी को संघ प्रमुख बनाया जाने की संभावना अधिक है और उन्होंने इसकी मुहिम भी शुरू कर दी थी। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह संघ का आंतरिक मामला है, इनकी राजनीति के बारे में हम ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। पर अब तो गुजराती गैंग ने तो संघ को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया, अपने उदर में समा लिया। अब वो जिस ढंग से संघ को नाचने को कहेगा ना, संघ वैसे ही नाचेगी। यानी अब संघ भी इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बन गया, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। अब यहाँ पर संघ का क्या स्वरूप होगा, संघ क्या करेगा, मोहन भागवत अब क्या करेंगे। मोहन भागवत को ही पद से हटा दिया जाएगा तो कौन क्या करेगा। और मोहन भागवत जी की भी इसमें गलती रही। मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार मोहन भागवत जी को संकेत दिया कि इस तरह का आप संघ के खिलाफ, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और उन्हें उनका एक बयान भी याद दिलाया कि उज्जैन में उन्होंने मोहन भागवत जी ने आकर कहा था कि हमारे देश में विश्वास का संकट है। उस सभा में मैं भी मौजूद था और मैंने यही बात का हवाला दिया था और संघ विश्वासघात के मोहन भागवत और संघ विश्वासघात के शिकार हो ही गए। यदि मोहन भागवत जी उस समय जब मैंने संकेत दिए थे यदि सक्रिय हो जाते तो आज संघ अपने ढंग से अलग ही होता। अब तो संघ के कार्यकर्ता भी कहना है कि ये गुजराती गैंग और गुजराती सरकार है ना, महा विनाशक सरकार है।
ये संविधान की हत्या करना चाहती है, राष्ट्र की हत्या करना चाहती है, राष्ट्रवाद की हत्या करना चाहती है, न्यायिक विधा की हत्या करना चाहती है, तिरंगे के अस्तित्व की हत्या करना चाहती है, न्याय विधा की हत्या करना चाहती है और उन सभी के शवों पर अपने सत्तावादी महल खड़े करना चाहती है। अब यह एहसास हो रहा है सबको। अब सब अपनी अपनी गलतियों पर पछता रहे कि अरे इस गुजराती गैंग को सपोर्ट करना, इस गुजराती गैंग को समर्थन देना हमारा सबसे बड़ा अपराध हो गया। अपराध तो हो गया, कोई खास बात नहीं है, पर अब अपना सोच बदल लीजिए, अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए। अब संघ की स्थिति भी बड़ी विचित्र हो गई। अब मोहन संघ में भी अब दो ग्रुप हो गए, एक मोहन भागवत के पक्ष वाले जिसमें शेषाद्री जी अन्य लोग हैं, और एक दूसरा है जो ये अरुण कुमार और हजबोले का ग्रुप हो गया। और ये जो गुजराती गैंग के दल्लंग हैं, इन्होंने मोहन भागवत को आत्मसमर्पण करने के लिए इन्हें मजबूर किया था 75 के मुद्दे पर। और बेचारे मोहन भागवत तो अब क्या कहें, वे परेशान हो गए, फिर भी आज भी वो किला लड़ा रहे हैं। और अब संघ और इस गुजराती गैंग के बीच में पूरी रस्सा कसी और आर पार का खेल होगा, निश्चय होगा। अब तो अडवाणी जी भी मैदान में आ गए हैं और भी अनेक मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी मैदान में आ गए हैं, और सबने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बिहार में के चुनाव में किस प्रकार की बेईमानियां हुई, धांधलियां हुई, जो किसी से छिपी नहीं है, और प्रजातंत्र की वहाँ पर कुल हत्या की गई। यह भी एक मामला अब मार्गदर्शक की तरफ से आया है, और संघी चेहरे भी अब ये बात कह रहे हैं। तो बिहार में जो नाटक हुआ ना, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब ये जो नाटक करने वाले थे बंगाल में, बिहार, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, हिमाचल में, असम में, अब ये नाटक भी नहीं होंगे, अब ये नहीं चलेगा। और जो SIR का है ना, ये तो एक शातिर षड्यंत्र है। कल अमित शाह ने स्पष्ट कह दिया कि SIR के माध्यम से जो हम नाम हटा रहे हैं ना, वो बिल्कुल हटा दिए जाएंगे, हम तो उन्हें घुसपैठ मानते, और उसके बाद में उनकी नागरिकता पर भी संकट ला देंगे। ये अमित शाह का बयान था। इस बयान से भी संघ नाराज हुए। अरे आप कैसे कर सकते हो? आप अपने सत्तावादी स्वार्थ के लिए देश की जनता को, देश के नागरिकों की बलि चढ़ाना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। अब संघ का भी है आवाज आ रही है, उठ रही है। संघीय कार्यकर्ता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये SIR है ना, एक शातिर षड्यंत्र है, देश की जनता के साथ शातिर षड्यंत्र है। मामला बड़ा रोचक है। अब मोहन भागवत जी क्या करेंगे, अब हमें ये देखना। अब मोहन भागवत जी को तो मैदान में आना पड़ेगा, उनको तो स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। ये जो, और वे तो अपने बयान में कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र की जो नाटकबाजी है बंद करो, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की राजनीति बंद करो। ये सब सारा मोहन भागवत जी कह चुके हैं। अभी मोहन भागवत जी ने एक हिंदू की बात कही। अरे हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू तो जीवन, श्रेष्ठ जीवन जीने की विधा और कला है। वो चाहे कौन से भी पंथ में हो, इस्लाम में हो, क्रिश्चियन में हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, वो सब उसको ही पालन करते हैं। हमें तो जीवन की पूर्णता प्राप्त करना है, और यही तो धर्म है। और सनातन धर्म ही हमारा सर्वश्रेष्ठ है। सनातन धर्म के आधार पर ही भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो अब संघ इस गुजराती गैंग के खिलाफ पूरी सड़कों पर उतरेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब मामला बड़ा पेचीदा हो गया है, और अब तो करोड़ों जनता है ना प्रदर्शन करेगी। संघ भी अब जनता के साथ खड़ा होगा कि नहीं, ये गुजराती गैंग और सरकार राष्ट्र विध्वंसक सरकार है, राष्ट्रवाद की हत्यारी है, प्रजातंत्र की हत्यारी है, सनातन धर्म की हत्यारी है, न्याय विधा की हत्यारी है, तिरंगे के अस्तित्व की हत्यारी है। अब इस पर भी यहाँ पर खेल होना चाहिए। बड़ा विचित्र बात हो गई है
अब मोहन भागवत जी, मैं मोहन भागवत जी को फिर कह रहा हूँ, फिर उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप उज्जैन आइए। मैं आपके सामने और अनेक बातें रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या आपके संघ की आड़ में कितने कितने नेताओं ने क्या क्या काले कारनामे किए हैं। आपको संज्ञान है, शायद मेरा ख्याल है संज्ञान तो होगा ही, किंतु आपने मौन धारण कर रखा। ये आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब नहीं, अब ऐसे उनसे जो धनखोर, जो दलाल, जो गुजराती गैंग के दल्ले संघीय नेताओं पर भी आपको कार्रवाई करना पड़ेगी। ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो आप उज्जैन आए, उज्जैन में हम आपका सम्मान भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे, आपसे चर्चा भी करेंगे, आपके विचारों का लाभ भी लेंगे। अब आ जाइए, हम तो स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के लिए मैदान में आ जाइए। वैदिक धर्म की स्थापना के लिए मैदान में आ जाइए। और संघ को अब ये हिंदू नहीं, सनातन धर्म का आधार बना लीजिए। उसमें सब पंथों का सम्मान करते हैं, सब पंथों के विभूतियों का सम्मान करते हैं, सभी पंथों के आराधना स्थलों को नमन करते हैं, और हम सबका सम्मान करते हैं। हम किसी का विध्वंस नहीं चाहते। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी स्पष्ट कहा था ना, मोहन भागवत जी को भी याद है, उनके विचारों में भी देख लीजिए कि सभी पंथों के आराधना स्थल नमनीय हैं, नमन योग्य हैं, उन्हें नमन करना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और उसका पक्ष में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यही कहा था ना कि जो ये जितने भी आराधना स्थल हैं, ये ईश्वरीय दूतों के विश्राम गृह है। उनको नमन करने से हमें आत्मिक शांति मिलती है। तो हम सब आत्मिक शांति चाहते हैं। सनातन धर्म का भी तो यही है ना, वसुधैव कुटुंबकम का में विश्वास करते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण में विश्वास करते हैं, सबके कल्याण में सबके हितों की बात करता है सनातन धर्म। तो अब संघ का आधार हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म को कर दीजिए। आइए, अब हम आमंत्रित कर रहे हैं, बार बार आपको आमंत्रित कर रहे हैं। मगर यह एक बात है कि आप इस जो धंधेबाज संघी गैंग है ना, उनके चेहरों के बीच में नहीं आएंगे। हम आपको मीडिया के बीच में बुलाएंगे, आपको मीडिया के बीच में आपका सम्मान करेंगे कि आइए, हमें भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है, समतावादी भारत बनाना है, राष्ट्रवादी भारत बनाना है। और जो ये गुजराती गैंग के जो नाटक हो रहे हैं ना, ये झूठ, फरेब, इवेंट, जुमले, इन सबको खत्म करना है। तो मोहन भागवत जी से हमारा यही अनुरोध है। संघ के बारे में तो बड़ा अब विचित्र स्थिति हो गई है। संघ पर इतने आरोप लगे कि हद से ज़्यादा। और इस आरोपों का शुभारंभ तो नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कर दिया था। इस संघ एक NGO है, बस यहीं से महासंग्राम शुरू हुआ। ये भी आप बात जान लीजिए, ये भी मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। अब जो भी होता है ना, ये बातें मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें कही है। इससे फिर अभी ये संघी लोग आएंगे, तो कुछ मेरे साथ बैठ के अच्छी बात करेंगे। आपने अच्छी बात की, और कुछ कहेंगे अरे आपने ये क्या किया, ऐसा क्या किया। तो ठीक है, जो भी है ना, उससे हम बातचीत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सबका सम्मान करते हैं। जो हमारी आलोचना करता है, हम तो उसका भी सम्मान करते हैं। सभी तो सम्मान नहीं है, हमें तो सबका सम्मान करना है। यही तो सनातन धर्म है। हमें किसी से नफरत नहीं, किसी से घृणा नहीं। हम तो सबका सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं। अब जो एक मैंने कड़वी बात कही है ना, इस पर भी संघ का हर स्वयं सेवक आत्मचिंतन करे, जरूर सोचे। बस यही मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।